हैलोजन तत्वों में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है, संपूर्ण आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता, संपूर्ण आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की होती है। फ्लोरीन F की होती है। उतार लो एक क्रम। जगह छोड़ दो, 2 लाइन डालो, 3 लाइनें छोड़ दो। इसमें लिखेंगे आयनन ऊर्जा। हैलोजन तत्वों में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा बढ़ती है। क्रम डालो, क्रम ये बढ़ता क्रम। आयोडीन की सर्वाधिक आयनन ऊर्जा का क्रम है। क्या बनेंगे? आयनन ऊर्जा के बाद है गलनांक व क्वथनांक। इसमें लिखेंगे गलनांक व क्वथनांक। हैलोजन तत्वों में ऊपर से नीचे जाने पर गलनांक व क्वथनांक बढ़ते हैं। ऊपर से नीचे जाने पर गलनांक व क्वथनांक बढ़ते हैं। और यही क्रम दोबारा से उतार लेंगे। ये क्वेश्चन 1 नंबर में तुम्हें ऐसा आएगा, विद्युत ऋणात्मकता हुए घटते क्रम में लगाइए आयनन ऊर्जा, घटते हुए क्रम में लगाइए आयनन इन्हें हैलोजन तत्वों को। ये आगे पीछे दे देंगे तुम्हें मिक्स करके और तुमसे क्रम लगवा लेंगे। H2O होता ही नहीं है, इसमें कहाँ होता है? H2SO4 होता है।
ऐसा अगर अगर उत्प्रेरक लिया तो उत्प्रेरक नहीं टूटेगा, तो फिर वो उत्प्रेरक नहीं होगा, उसमें भाग ले रहा होगा फिर। ना ना ना, एरो के ऊपर लिखा हो सकता है, क्योंकि अभिक्रिया लीनियर चल रही होती है तो फिर तीर पे लिखते हैं, ऊपर ही लिखते हैं, लेकिन वो उत्प्रेरक नहीं है। सुनो इधर, मैं बताता हूँ तुम्हें। जैसे हमारे पास है CH4, अब इसकी अभिक्रिया मुझे करानी है क्लोरीन से, तो बनेगा CH3Cl और HCl इसमें से अलग निकल जाएगा, ठीक है, ये अभिक्रिया हो गई। इसी अभिक्रिया को मैं दूसरे तरीके से कैसे चला सकता हूँ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ CH4 और तीर लगा के Cl2। अब ये मत सोचना कि जो Cl2 तीर के ऊपर लिखी हुई चीज़ होती है वो उत्प्रेरक होता है, ऐसा नहीं है। अगर अभिक्रिया आगे को लीनियर चलानी है, लीनियर चलानी मतलब अभी आगे को और उत्पाद बनेंगे, तो फिर जो इसमें क्रिया करेगा वो तीर पे लिखा जाएगा। गरम वरम करना वो साइड में लिख देंगे, वो तुम्हें खुद ही पहचानना पड़ेगा कि अगर इसमें क्रिया कर रहा है तो वो उत्प्रेरक नहीं है, और अगर जो क्रिया नहीं कर रहा है तो फिर उत्प्रेरक है। बोलना नहीं है, ये जब अंत परिवर्तन करेंगे तब चलता है। अब ये यहाँ ये बन जाएगा CH3Cl, और ये जो निकला है ये फिर हम माइनस करके ऐसे निकाल लेंगे। अब अगर जो कोई कहे कि नहीं हमें तो ये ऐसे निकालना है, चलो निकाल दिया, अब फिर मुझे आगे चल के इसकी क्रिया जो है वो किससे कराएं, HNO2 से करा रहे हैं। सोचो ऐसे करके हम इसकी क्रिया करा रहे हैं HNO2 से। अब HNO2 से जब इसकी क्रिया कराएंगे तो CH3OH बनेगा, लेकिन ऐसा लगेगा कि जैसे इसकी क्रिया ना हुई, इसने क्रिया कर ली, जबकि इसने क्रिया नहीं की, ये तो निकला है इसके अंदर से। तो ऐसी स्थिति में फिर इसे हटा दिया जाता है और इसे यहाँ लिखा जाएगा कि देखो भाई इसकी क्रिया में इसने इससे क्रिया की, ये निकल गया, ये बचा, इसने पुनः इससे क्रिया की, ये बना, इसने पुनः PCl5 से क्रिया की, आगे को फिर ये बना, आगे को ऐसे क्रिया चलती रहेगी। समझिए जी। या कोई भी क्रिया करा दो, केवल से करा देते हैं, तो जब अभिक्रिया आगे को चलानी होती है तो जो क्रिया कर रहा होता है ना उसे तीर पे लिखते हुए चलते हैं, आगे को ऐसे करेगा, चलते चलते रहेंगे। अब इसमें से जो भी चीज़ निकलेगी, जैसे माइनस के KCl निकलेगा, तो अब उसे यहाँ नहीं दिखा सकते, यहाँ दिखाएंगे तो ऐसा लगेगा इसने इससे क्रिया करके ये बना दिया, फिर अभिक्रिया गलत हो जाएगी। तो जो एक्स्ट्रा उत्पाद निकलेगा उसे माइनस करके नीचे लिखा जाता है, और जो क्रिया करेगा वो तीर के ऊपर लिखा जाएगा। ये नियम होता है जब हम लीनियर अभिक्रिया आगे को मतलब बहुत लंबी अभिक्रिया चला रहे होते हैं, तब की बात होती है। वो तुम्हें देखना पड़ेगा कि अगर इसने क्रिया की है तो ये उत्प्रेरक नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है CH4 से CH3Cl बना है, तो ये Cl कहाँ से आया होगा, यहाँ से आया होगा ना, तो फिर ये उत्प्रेरक नहीं बचा, फिर अभिकारक बन गया, क्योंकि ये क्रिया कर रहा है इससे। ये देखेंगे, ये भी तुम्हारा चैप्टर नंबर तुम 11 की बात पूछ रहे हो, लेकिन ये वो तुम्हारा अल्कोहल फिनोल और ईथर होगा तुम्हारा। चलो फिलहाल गलनाक को था, इसमें लिखेंगे हो गया। इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता इलेक्ट्रॉन बंधुता बोर्ड में दिखाई दे रहा है वो, ये ऐसे इधर चेंज करेंगे तब दिखा चलाएंगे। इतना अंधेरा नहीं है, दिखाई दे रहा है। अभी मैं इसे इधर लगवा दूंगा ना तब देखना। इसमें लिखेंगे, हाँ भाई कौन बताएगा इलेक्ट्रॉन बंधुता की परिभाषा कैसे उदासीन आदमी है, अभी लिखवा देते निकल के चले आते हैं। मतलब ना कि क्या चीज़ होती है इलेक्ट्रॉन बंधुता, आधा तुम लिखवाए जाओ, कुछ नहीं पता। वैसे बता दो कि ये होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन बंधुता में ये होता है, क्या होता है? अरे घटती बढ़ती तो बात की बात है, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है वो तो बताओ। ग्रहण करने की क्षमता को, और ऋणात्मकता किसे कहते हैं? विद्युत ऋणात्मकता, वही कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधन। त्यागने की क्षमता को, त्यागने की क्षमता जो होती है वो आयनन ऊर्जा कहलाती है। इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की क्षमता जो है वो विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की जो पावर होती है वो इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है।
समझ गए? इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। इलेक्ट्रॉन खींच लिए वो अलग बात है, इलेक्ट्रॉन खींच कर अंदर को ग्रहण कर लिए वो अलग बात है। ठीक है जी। तो जो खींच के अंदर ग्रहण कर लिए वो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है, और खींच के अपनी ओर रख लिए, अंदर नहीं पहुंचे हैं, बाहर ही हैं, तो वो विद्युत ऋणात्मकता होती है। तो जो खींच ज़्यादा सकता है, ये ना किवाड़ बंद कराना जरा, जो ज़्यादा खींच सकता है वो ग्रहण भी ज़्यादा कर सकता है। सीधी सी बात है। अगर कहीं मारामारी चल रही है, 4-5 लोग हैं, अब खाने की मारामारी चल रही है, तो जिसने खाना अपनी ओर खींच लिया तो जाहिर सी बात है खासियत तो वही है कि जब उसने खींच लिया तो खा भी वही लेगा, क्योंकि उसने खींच लिया। या ऐसा होगा कि खींच एक ने लिया और खा दूसरा लेगा, हो सकता है ऐसा? यहां होता है। देखो, फ्लोरीन था, क्लोरीन था, ब्रोमीन था, आयोडीन, इनमें लड़ाई चल रही है। सबसे ज्यादा खाना बीच में यही है। अब सबसे ज्यादा पावरफुल जो है वो यही है। अब ये खींच के अपनी ओर रख लेगा, इसे खींच के रख लिया। पूरी आवर्त सारणी में 118 तत्वों में से इलेक्ट्रॉन किसी के सामने भी होगा, फ्लोरीन सामने खड़ा है ना, तो वो उससे खींच लेगा, उससे तो खींचेगा, अपना तो खींचेगा, उसका भी खींच के अपने पास रख लेगा। इतनी पावर होती है इसमें। ठीक है जी। फ्लोरीन में सबसे ज्यादा पावरफुल तत्व होता है इलेक्ट्रॉन खींचने के मामले में, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये उसके अंदर से, उसके हलक में से भी इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है, जो इलेक्ट्रॉन नहीं देता है उसमें से खींच लेता है ये। ठीक है जी। अक्रिय गैसें नाम ही रख दिया है अक्रिय, जो क्रिया ही ना करें, ये उसके अंदर से भी क्रिया करवा देता है। जेनोन है, जेनोन के सामने फ्लोरीन रख दो, इसके अंदर से भी इलेक्ट्रॉन निकाल के जेनोन डाइफ्लोराइड भी बनाता है, जेनोन टेट्राफ्लोराइड भी बनाता है, और जेनोन हेक्साफ्लोराइड भी बनाता है। इसका मतलब समझ रहे हो? डाइफ्लोराइड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन खींचे होंगे, ट्राई का मतलब, ये टेट्रा का मतलब 4 खींचे होंगे, हेक्सा का मतलब 6 खींच लिए होंगे। तो जहां तो एक खींचने की बात हो रही थी, ये 4-4, 5-5 इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। और इसके अलावा फिर इसका जस्ट छोटा भाई जो है, जस्ट छोटा भाई, वो ऑक्सीजन है, इससे थोड़ा सा कम है। अगर ऑक्सीजन और फ्लोरीन की बात करेंगे तो फिर फ्लोरीन खींच लेगा, समझ गए? लेकिन फ्लोरीन ना हो तो फिर दूसरे नंबर पे इसी का नंबर आता है, फिर ये अपने सामने किसी को नहीं टिकने देगा, फिर यही खींचेगा। अगर फ्लोरीन नहीं है तो सबसे ज्यादा पावरफुल फिर यही है, समझ गए? और फ्लोरीन है तो ये उसका अदब करता है कि ठीक है बस अब तुम आ गए, हमारा कोई काम है नहीं, तुम अपना आप संभालो इन्हें, तो फिर ये है। ठीक है जी। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन बंधुता की। अच्छा था फर्स्ट का टॉपिक चलाना पड़ रहा है, पता नहीं वहीं पहले पढ़ा होता तो दोबारा बताने की जरूरत नहीं थी। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है कि इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की क्षमता तो विद्युत ऋणात्मकता है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की जो पावर होती है वो इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। अब समस्या ये है कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा पावरफुल है, तो इसके इलेक्ट्रॉन भी अपने आप में पावरफुल होते हैं, क्योंकि बिल्कुल पास में ही होते हैं, छोटा आकार होता है इसका, सबसे छोटा यही होता है। तो इलेक्ट्रॉन भी, अब जैसे ही ये कोई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है ना, तो इसके अंदर वाले इलेक्ट्रॉन इसे प्रतिकर्षित कर देते हैं। मतलब खींच के रख ले ठीक है, लेकिन अंदर नहीं आने देते हैं। उतनी देर में ये खींच के अंदर भी खा जाता है। तो पूरी आवर्त सारणी में होना ये चाहिए था, लेकिन जस्ट इसके दूसरे नंबर पर ये होता है नीचे इसके, तो फिर इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की हो जाती है। तो क्रम जो था वो यही था, लेकिन क्रम तो यही होना चाहिए था, लेकिन ये ना होकर फिर क्लोरीन पहले हो जाता है, फिर फ्लोरीन हो जाता है, फिर ब्रोमीन हो जाता है, फिर आयोडीन हो जाता है। क्वेश्चन आता है क्या कारण है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से अधिक होती है, जबकि फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है। मतलब कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा पावरफुल है, फिर भी ये ग्रहण नहीं कर पाता इलेक्ट्रॉनों को। कारण आंसर में लिखेंगे फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करते हैं, जिस कारण ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर पाता है। उसकी तुलना में क्लोरीन इससे शीघ्रता से ग्रहण कर लेता है, इसलिए क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से अधिक होती है। ये फर्स्ट का क्वेश्चन है, अगर आ जाए एग्जाम में तो बना के लिख दोगे ऐसे करके, समझ में आ रही है? दोनों यार समान आवेश है, ये कोई बात है? माइनस है। अरे इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित ही तो करेंगे, और क्या आकर्षित करेंगे? लेकिन समस्या ये है कि क्लोरीन जो है वो थोड़ा सा बड़ा आकार होता है, इसलिए इसकी प्रतिकर्षण क्षमता कम हो जाती है। ये बिल्कुल नजदीक आकार होता है, इलेक्ट्रॉन यहीं पास में बैठे होते हैं इसके, ये इसके इलेक्ट्रॉन यहीं मिलेंगे जस्ट, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो वो प्रतिकर्षण, जैसे चुम्बक थोड़ी दूर ले जाओ तो आकर्षण बल कम हो जाता है, ऐसे जितनी दूर चले जाते हैं इतना कम हो जाता है। और बाकी ब्रोमीन इनके इतने दूर हो जाते हैं कि ये ग्रहण ही नहीं कर पाते, खींच ही नहीं पाते इलेक्ट्रॉनों को। ये तो लिखेंगे सामान्यतः हैलोजन तत्वों में ऊपर से नीचे जाने पर
सामान्यतः हैलोजन तत्वों में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है, परंतु इलेक्ट्रॉनों के प्रतिकर्षण के कारण फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन F की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से कम हो जाती है। ये क्रम उतार लो, ये अर्थात का ये क्रम उतारो। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आ रहा है तुम्हारा, इसी में चलने अभी गुणों में ही, कोई बात नहीं। एक ही नंबर कम होगा यार, 99 लिए यही हो, क्या हो गया? ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था लिखो जल्दी। जी हेडिंग डाल लेते, झुंझुना लिया आज। देखो भाई, बड़े ही बारीकी के साथ ध्यान से देखते रहो। देखो, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 1s2 2s2 2p5। अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? नहीं, किसके मुंह से 5 निकल रही है अभी। एक इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5, ठीक है जी, यहां तक हो गया। अब ड्यू कक्ष है इसमें, है तो वैसे यार, आधे लोग कह रहे हैं आधे नहीं है, मतलब दिखाई ना दे रहा हो, है तो है भी नहीं, नहीं जिन्हें ना देते हुए भी दिखाई दे रहा है ना, तो वो यहीं आ जाए, मैं जरा और अच्छा दिखाई देगा उन्हें। आधा धुंध पहले जा रहे हैं। 1s2 2s2 2p6, कितने इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में? 1 2 3 4 5, ड्यू कक्ष है। फालतू मत बोलो, काम की बात चल रही है, जीव निकल जाएगी कुछ पूछ लिया तो इसलिए होश मौके यहीं देखते रहो। इतना अच्छा माहौल चल रहा है, मूड खराब हो जाएगा वैसे ही। और देखो इधर, जब अच्छा दिमाग होता है ना तो अच्छी अच्छी बातें समझ में आती हैं, फिर पढ़ाई भी अच्छी होती है, पढ़ाने में मजा आता है। और तुम्हारी चाय चाय पे में फिर यही चीज़ें खत्म हो जाती हैं। फिर अब यहाँ से बात करते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन आने की इसमें जगह है क्लोरीन में? 1। जब 1 आ सकता है, मतलब एक ये ग्रहण कर लेगा तो माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस 1 आ जाएगा, -1। तो फ्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था -1 हो गई है। त्याग सकता है? जब ये इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो कोई और कमरा है जहां जाकर रुकेंगे ये, या हवा में चले जाएंगे? इलेक्ट्रॉन हो, कोई आवेश हो, कुछ भी हो, अपना आप ऐसा नहीं है कि भाई किसी घर में घुस जाएगा। जगह होनी चाहिए तभी निकलता है, समझ गए जी। इसमें ड्यू क्वेश्चन नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन निकाल ही नहीं सकता आगे को, ये ग्रहण कर सकता है, वो भी एक, त्याग नहीं सकता,
समझ गए? तो पहली बात तो वैसे भी किसी को नहीं देता है, खुद ही सोचो, अगर ये अभी त्याग देता तो इस पर प्लस आवेश आ जाता, और मैंने बोला कि इस पर प्लस आता ही नहीं है ज़िंदगी में, प्लस तो तब आता है जब इससे ज़्यादा कोई माइनस हो। तो कॉन्सेप्ट समझो, कितनी बारीकी वाली बात बता रहा हूँ मैं तुम्हें। तो पहली बात तो इसमें ये खुद ही सबसे ऋणात्मक है, तो जब ये तो धनात्मक हो ही नहीं सकता, तो वैसे भी नहीं त्याग सकता, और भाई इसके पास वैसे भी कमरा नहीं है कि भाई वैसे भी मान लो तोड़ लो, तो हम तो वैसे भी नहीं त्यागेंगे, ठीक है, ले लेंगे बस। अब यहाँ जो क्लोरीन में अब तक क्लोरीन तुमने सब माइनस माइनस ही देखा होगा। देखो क्लोरीन अभी ये तो है नहीं, अभी मानो तो कितने इलेक्ट्रॉन अभी ले सकता है, ग्रहण कितने कर सकता है? एक ले सकता है, -1 ऑक्सीकरण अवस्था हो गई। वे कितने सकता है? तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जा चला जाएगा अगली कक्षा में, तो कितना आवेश आ जाएगा? +1। अब इस कक्षा का नंबर आ गया, तो 1 प्लस तो पहले से ही था, अब इसमें से 1 तो जाएगा नहीं, दोनों से एक साथ जाएंगे, क्योंकि बराबर गर्म करेंगे तो बराबर निकलेंगे। कितना हो जाएगा? तो देखो इधर, अब इसमें +2 नहीं आएगा, अब डायरेक्ट इसमें +3 आएगा, समझ गए? अब ये वाले भी निकल गए। अब उसके बाद और ज्यादा गर्म करेंगे हम, तो अब +5, और ज्यादा गर्म कर दिया हमने, +7, और ज्यादा गर्म कर दिया, कभी निकाल ले हो। अब तो ये जल जाए चाहे पिलक जाए भाई साहब, अब नहीं निकालेगा, ठीक है? तो क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो -1 भी है, +1 है, +3 है, +5 है, +7 है। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि क्लोरीन है, अगर इसके सामने कोई प्लस वाला तत्व आ जाए जैसे सोडियम, तो ये उस टाइम पर -1 हो जाएगा और वो प्लस हो जाएगा। अब क्लोरीन के सामने कोई ऐसा तत्व आ जाए माइनस, जैसे ऑक्सीजन आ जाए, तो अब ऑक्सीजन के सामने ये -1 भी दर्शा देगा, देखेगा सामने कितने ऑक्सीजन है, 3 है, 4 है, तो ये +1 भी बना सकता है, +3 भी बना सकता है, +5 भी, +7 भी, इतनी क्रियाएं कर सकता है, समझ गए? अगर इससे ज़्यादा कोई ऋणात्मक होगा तो खुद प्लस बन जाएगा, सामने वाला ऋणात्मक रहेगा, ठीक है जी? और अगर जो कोई प्लस वाला आ गया तो खुद माइनस बन जाएगा, माइनस सिर्फ एक ही बार बनेगा, -1 पर। तो अब तक तुमने क्लोरीन को ना सिर्फ ऐसे ही देखा होगा, HCl, NaCl, हमेशा माइनस के रूप में देखा होगा। अभी तक तुम कोई भी एक ऐसा उदाहरण नहीं बता सकते कि जिसमें क्लोरीन प्लस दर्शाए, समझिए जी, कोई नहीं बता सकते। जबकि ऐसा नहीं है कि तुमने सुना नहीं होगा, तुमने बहुत बार देखा होगा और ना ही तुमने सोचा होगा ऐसा। अभी दिखा दूंगा तुम्हें कि हाँ ये तो हमने देखा है, और अभी 2-3 दिन पहले ही देखा होगा, ज़्यादा कोई बड़ी दायरे में। कितना? Cl2O3, ये क्या चीज़ होती है? दुनिया में होना भी चाहिए, नाम हो, ये दुनिया में कुछ नहीं है, ठीक है जी? अरे बनाएगा तो वो यौगिक होना भी तो चाहिए वास्तविकता में, कि रियल में है कहीं, वो कुछ नहीं है। ऐसा तो हम अददुन कुछ भी मिलाकर कुछ भी बना दें, वो क्रिया भी तो करनी चाहिए अपनी मर्जी से। ये जो हम यौगिक लिखते हैं या कोई भी लिखते हैं, ये अपनी मर्जी से हम लिखते हैं, ये दुनिया में होते हैं वास्तविकता में, कहीं ना कहीं होते हैं, किसी लैब में, किसी घर, किसी फैक्ट्री में। देखो ये मेहनत करने पे लग रहे हैं लोग, पीछे को झांकने पे लग रहे हैं। क्या है टाटा? कहाँ देखा ये भी ना पता, नलायको। जब पोटेशियम क्लोराइड को 420 केल्विन ताप पर मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं परख नली में, तो ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है, प्रयोगशाला विधि। तो आप देखो यहाँ, अब ऑक्सीजन पर -2 है, 3 ऑक्सीजन लिए गए होंगे यहाँ, तो कितना हो गया? -6। -6 में से 1 प्लस का सहयोग ये कर रहा है, तो बाकी प्लस जो कौन संभालेगा? क्लोरीन, और उस टाइम ये +5 की अवस्था में है, क्लोरेट बन जाता है, पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है जी? अब ऐसा नहीं है कि ये 3 वाला है तो ये 5 नहीं हो सकता, ये 5 वाला भी होता है दुनिया में। तो पोटेशियम ये भी होता है, पोटेशियम ये भी होता है, पोटेशियम ये भी होता है, और कौन सा रह गया? खाली KCl वगैरह तो होता ही है। ये यहाँ जो है, यहाँ +1 दर्शा रहा है, यहाँ कितने दर्शा रहा है? यहाँ +3 दर्शा रहा है, यहाँ +5 दर्शा रहा है, और ये +7 वाला भी दर्शा देगा। कितना हो जाएगा यहाँ? ये तो ज़्यादा हो जाएगा। देखो ये 7 होगा तो ये 4 हो जाएगा यहाँ,
प्लस 1 यहाँ से आ जाएगा 4, तो 7 वाला भी हो जाएगा। तो क्लोरीन जो है वो -1 +1 +3 +5 +7 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। याद रखना, फ्लोरीन जो है वो दुनिया में केवल -1 ही दर्शाएगा, ठीक है। अब क्योंकि इसमें डी कक्ष क्लोरीन में है, तो क्लोरीन के बाद वालों में तो फिर सब में होगा, क्योंकि 4 5 6 कक्षाएं चलेंगी फिर तो। अब तो ब्रोमीन भी यही काम करेगा, -1 भी दर्शाएगा, +1 भी, +3 भी, +5 भी, +7 भी, यही काम आयोडीन भी करेगा, -1 भी, +1 भी, +3 +5 और +7 ये दर्शाएगा। तो फ्लोरीन केवल -1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, कारण क्योंकि सबसे ज़्यादा अधिक ऋणात्मक होता है और इसमें डी कक्ष अनुपस्थित होता है। जबकि क्लोरीन जो है, क्लोरीन और इससे अन्य तत्व क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन -1, +1, +3 +5 तथा +7 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। ये हिंदी में लिखने वाले हैं हम। अब और आगे की बात सुनो। एक आवर्त सारणी का अपवाद है, हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं है। सुने, तो निश्चित नहीं है तो सबसे पहले हाइड्रोजन होता है। अगर सबसे पहले नहीं होगा तो फिर कहाँ होगा, कहाँ होता है? मतलब 2 स्थान होते हैं हाइड्रोजन के, एक तो सबसे पहले होता है पहले नंबर पे, फिर हाइड्रोजन कहाँ होता है? अक्रिय गैसों के भी ऊपर, मतलब 0 से भी ऊपर पहुंच गया। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये ऐसा करके ग्रुप होता है, ऐसा होता है। तो हाइड्रोजन एक तो इधर सबसे पहले होता है, और फिर हाइड्रोजन अगर जो नहीं होता है ना, तो हाइड्रोजन को हैलोजन समझा जाता है। जैसे हैलाइड होते हैं ना, क्लोराइड ब्रोमाइड, तो ऐसे हाइड्रोजन भी हाइड्राइड बोला जाता है, और वो यहाँ होता है फ्लोरीन से ऊपर, फ्लोरीन से ऊपर, और उस टाइम पर वो -1 दर्शाएगा। जैसे वो सोडियम के साथ आ जाए तो सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, ये उस टाइम पर बोला जाएगा। अगर पहले लिया जाएगा तो हाइड्रोजन बोला जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड, बाद में लिया जाएगा तो हाइड्राइड बोला जाएगा। तो अब हाइड्रोजन यहाँ होता है, लेकिन यहाँ होने का मतलब ये नहीं कि फ्लोरीन से ऊपर हो गया तो फ्लोरीन से ज़्यादा इसकी पावर हो गई है, ठीक है ना जी, पावर कम ही रहती है, कि मतलब विद्युत ऋणात्मकता अभी भी फ्लोरीन की ही ज़्यादा है। अगर फ्लोरीन से ऊपर है, नियम क्या हो गया कि ऊपर से नीचे तक विद्युत ऋणात्मकता घटती है, तो जब घटती है तो इसका मतलब तो हाइड्रोजन की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है, हाइड्रोजन का स्थान भले से यहाँ होता है, लेकिन विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की अधिक होती है। अब फ्लोरीन से जस्ट पीछे क्या होता है? ऑक्सीजन। अब कोई ऐसा इस तरीके का पहलवान है कि भाई वो 60 किलो का है, ठीक है जी, और वो 60 किलो का है, पीछे उसके जो वो 55 किलो का पहलवान है, और पीछे हाइड्रोजन तो बेचारा ऐसी मान के लो 10 किलो का ही है, इसके सामने इसकी बात नहीं है कोई भी। ये आपस में लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है फ्लोरीन ही मारेगा, फ्लोरीन है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, ठीक है जी। हाइड्रोजन अगर जो के लिए लड़ेगा तो भी इसकी हालत खराब कर देगा, हाइड्रोजन को तो टिकन ही नहीं देगा ये कहीं भी। लेकिन अगर ये दोनों मिल जाएं, वहां फ्लोरीन की हालत खराब हो जाती है। अगर ये ऋणात्मक उस टाइम पर ये पावर में रहे और ये आ जाए, ये दोनों आपस में मिल जाए, दोनों आपस में मिलकर पता है क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं OH, और OH में माइनस होते हैं, तो ये दोनों आपस में मिलकर इतने ऋणात्मक हो जाते हैं कि ये फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन छीन लेते हैं एक, समझ गए? अकेले कोई नहीं आता है, तभी तो करूं तत्वों की बात करें तो तत्वों में फ्लोरीन से ज्यादा कोई नहीं है। लेकिन अगर 2 तत्व आपस में मिल जाए, ऐसा नहीं है कि 2 पहलवान, तो ऐसे नहीं, दो तो कागज के ही बहुत होते हैं। अगर कोई बड़ा पहलवान है तो छोटे छोटे पतले दुबले पहलवान है तो वो बड़े को मार लेंगे, कोई इधर से बुत फेरेगा, कोई इधर से, कोई इधर वालों को देगा, उधर वालों को देगा, 2 तो पीट ही लेते हैं। अगर एक आदमी पूरी क्लास में रोब जमाए फिर जाए है, भाई साहब 2-3 आदमी मिल जाओ और ऊपर से बस्ता ढक दो, भाई साहब कितनी कुटाई करो, फिर तो आदमी एक को देखा, 2 को देखा, कितनों को देखा यार, फिर तो टपा-टप चल जाती है। हाँ, तो फिर तो भाई साहब कितना भी मान लो उसे, लेकिन याद रखना अकेले मत भिड़ना, या अकेले भी बस्ता मत डालना, फिर वो तुम्हारा बस्ता बना देगा, ठीक है ना जी। 2 या 2 से अधिक हो जाएं तो वो ज्यादा ऋणात्मक हो जाएंगे, फिर तो कितना ही मसाला चटनी बना दो उसकी। तो अब अरे यार रुक जाओ भैया इधर, बस समझ में आ गए। तो दुनिया में एक ही ऐसा तत्व है जहां फ्लोरीन जो है माइनस, ये फ्लोरीन जो प्लस दर्शा देता है, और उसे हम ऐसे थोड़ा नहीं लिख के चलो ऐसे लिख देते हैं, वैसे तो ऐसा लिखा जाता है,
HOF में फ्लोरीन जो होता है, फ्लोरीन F की ऑक्सीकरण अवस्था +1 होती है, सिर्फ इसमें होती है। तो ये लाइन में ऐसे लिख देंगे, HOF में फ्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 होती है, और दुनिया में सिर्फ एक ही ये यौगिक है जिसमें ये होती है, बाकी फ्लोरीन माइनस ही होता है और असलियत में भी माइनस ही होता है। वो तो एक अपवाद समझ लो इसे, ठीक है ना। और वो भी तत्वों की बात नहीं रही है, दोनों मिलकर इसे इलेक्ट्रॉन निकाला है, इससे अकेले किसी ने नहीं निकाला है। समझ में आ रही है कैसे हो रहा है? क्योंकि दोनों ऋणात्मक हो गए, इसलिए इसमें से इलेक्ट्रॉन छीन लेते हैं, एक ही छीन पाते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। ये -1 होता है, ये +1 हो गया। किसकी होती है? हाँ तो सही तो है, क्या दिक्कत आ रही है? अरे OH पर -1 है तो OH के साथ में जो भी तत्व जाएगा, इधर जाए या इधर जाए, वो प्लस ही तो दर्शाएगा। OH के सामने जो भी आएगा वो प्लस ही होगा। अब अरे बोलो मत, NaOH है तो ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। तो अब ये मत सोचना, हमेशा ऐसा मत सोचना कि प्लस वाला पहले ही होता है, ये कोई जरूरी थोड़ी नहीं है। वो तो कोई कहीं भी किधर भी हो सकता है। अभी तुम देखो CH3COOH, तो इधर का सारा हिस्सा जो माइनस होता है ये प्लस होता है। हाँ त्यागता है, हाँ तो +1 आ गया ना, क्योंकि फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन इन्हें दे दिया। हाँ दे दिया, खुद पे प्लस आ गया, उस पर माइनस हो गया। हो गया यहाँ तक? ये सब उतारना बाद में, पहले लिखते हैं हिंदी इसकी। हैलोजन तत्वों में फ्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था -1 और ब्रैकेट में लिख देंगे HOF के अतिरिक्त, ब्रैकेट बंद, HOF के अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त ब्रैकेट में लिख देना। हाँ और ब्रैकेट बंद कर देंगे, होती है हैलोजन तत्व में फ्लोरीन। अब ये जो सेंटेंस होगा वो ऐसा हो जाएगा, ब्रैकेट वाला नहीं बोलेंगे हम, तो ऐसा हो जाएगा, हैलोजन तत्व में फ्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था -1 होती है, ठीक है ना, और HOF के अतिरिक्त हो जाएगा, होती है। जबकि क्लोरीन, ब्रोमीन तथा आयोडीन की ऑक्सीकरण अवस्था, क्लोरीन, ब्रोमीन तथा आयोडीन की ऑक्सीकरण अवस्था, और ये लिख देंगे, ये देखो इधर, ये -1 +1 +3 +5 तथा +7 होती है। सब उतार लो, क्या उतारना है लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। ये उतारना है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं तुम्हें। समझ में आ गया भाई? जितने भी हैलोजन, देखो ये लास्ट गुण है, जितने भी हैलोजन होते हैं वो द्रस्तक प्रकाश अवशोषित करते हैं, जिस कारण वो द्रस्तक प्रकाश उत्सर्जित करने के कारण वो रंगीन दिखाई देते हैं। और कैसे कैसे दिखाई देते हैं? फ्लोरीन जो है वो हल्का पीला दिखाई देता है, क्लोरीन हरा पीला होता है, ब्रोमीन लाल भूरा होता है, लाल भूरा मतलब ब्राउन कलर जो होता है,
और आयोडीन बैंगनी कलर का होता है। दृश्यक प्रकाश, दुनिया में 3 प्रकाश होते हैं। एक पराबैंगनी जो हमें दिखाई नहीं दे सकता, दृश्यक प्रकाश जो हम देखते हैं, एक होता है अवरक्त प्रकाश जो इतना स्लो होता है हमें दिखाई नहीं देता है। कौन सा? हरा रंग और पीला रंग दोनों मिला दियो, ये कौन सी बात है? दोनों डिब्बी ले लो। देखो बता तो रहा वो केले जैसा तो होता ही। जब जब केला जस्ट पकने ही वाला होता, पकने से पूर्ण वाली स्थिति, हरा पीला हो गया। हो गया भाई। हेडिंग डालेंगे रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण में नंबर में लिखेंगे हाइड्रोजन से क्रिया। देखो हाइड्रोजन से क्रिया करके ये HF बनाएगा, ये हाइड्रोजन से क्रिया करके क्लोरीन HCl बनाएगा, H2Br से क्रिया करके ये HBr बनाएगा। ये अपनी लाइफ में तुमने लगभग सभी देख लिए होंगे। हैलोजन तत्व हाइड्रोजन से क्रिया करके, हैलोजन तत्व हाइड्रोजन से क्रिया करके हाइड्रोजन हैलाइड बनाते हैं। हैलाइड होते हैं, हैलोजन को हैलाइड कहते हैं जितने भी क्रिया करके बनाते हैं। हाइड्रोजन से क्रिया करके हाइड्रोजन हैलाइड बनाते हैं। हाइड्रोजन हैलाइड बनाते हैं बस। इसके बाद दूसरा हाइड्रोजन डाल देंगे धातुओं से क्रिया। हाँ ये उतार लो।